नमस्कार छात्रों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अध्याय 5 प्रश्नावली 5.3। इससे पहले मैंने आपके लिए कुछ सवाल करा दिए हैं और इस वीडियो में हम पहले प्रश्न के तीनों और दूसरे प्रश्न के चारों इतने सवाल करेंगे। उससे अगले वीडियो में हम तीसरे प्रश्न के करेंगे। तो चलिए इसका एक दूसरा सवाल है। जिस प्रकार से हमने पहला प्रश्न किया था ठीक उसी प्रकार से प्रश्न है। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, हमें इस प्रकार से एक एपी दी गई है कि माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29, 12 पदों तक। इससे पहले वीडियो में आपने देख लिया था कि इसमें यहाँ पर लिखा था 10 पदों तक, अब लिखा है 12 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका जो प्रथम पद होता है जिसको हम कहते हैं ए। ठीक है, तो यहाँ प्रथम पद हम ए बराबर लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 37। सारवंतर मैंने आपको पहले वीडियो में निकालना सिखा दिया है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें, जिससे आप निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरे वाले पद में से हम पहले वाले को घटा देंगे तो माइनस के 33। इस वाले पद को घटाना है इसलिए कोष्टक के अंदर लिखिए माइनस के 37। जब इसको हम फाइंड आउट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, सॉरी 33। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 37। 37 में से जब 33 को घटाएंगे तो हमारे सामने निकल के आता है डी का मान 4। ठीक है, अब हमने ए का मान निकाल लिया, डी का मान निकाल लिया है और इसमें ठीक है कितने पदों तक है, 12 पदों तक। ठीक है, तो यानी कि n का जो मान है वो हमारे लिए दिया गया है। n बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 12। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझना था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि n क्या होता है, n व पद क्या होता है। यहाँ पर n का मान लिखा है। ठीक है, n भी पदों का मान नहीं है, n का मान है केवल। ठीक है, हमें इसका योग निकालना था प्रश्न में, तो योग हम Sn वाला सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस वाले सूत्र को लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें n का मान कितना है, 12 है, बराबर 12 बटे का आएगा 2। ठीक है, यहाँ पर 2 जैसे के तैसे। a का मान जो है ना माइनस के 37 है, तो माइनस के 37 प्लस n का मान 12 है, माइनस के 1 गुणा d का मान 4 था, 4 लिखें। थोड़ा सा केवल आपको मान रखने आना चाहिए। थोड़ी सी छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको हम 2 से भाग लगाएंगे तो जाएगा 6। इसका और इस दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है, तो जाएगा माइनस के 74। 37 गुणा 2 कर लीजिए, प्लस जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 11 और हमारा 4 पहले से लिखा हुआ है, इधर कर लेते हैं हम। ठीक है, इसका इसमें गुणा करके फिर हम करेंगे आगे। ठीक है, S12 बराबर 6, कोष्टक के अंदर माइनस के 74 माइनस के 74 मुझे प्लस के 44। ठीक है, 11 चौक 44। 74 में से 44 जब हम घटाएंगे, S12 बराबर 6। देखिए इसमें से इसको घटाना है, माइनस के 74। ठीक है, में से 44 यदि हम घटाते हैं तो 0, यहाँ पर क्या बचेगा 3। ठीक है, 7 में से 4 जाएगा 3। और जब इसका ये माइनस के बचेंगे 30, क्योंकि इसमें से घटाया है तो माइनस के 30। और जब हम इसका गुणा करेंगे S12 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो माइनस के 180। तो हम कह सकते हैं कि जो n पदों का जो योग है तो S12 बराबर माइनस के 180 है। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, एक आंसर हो जाता है दूसरे प्रश्न का। तो थोड़ा सा आप इसको करें ढंग से, समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। यदि कोई परेशानी है तो आप हमें बताएं और कमेंट करके आप लिख सकते हैं कि हमें ये परेशानी है। अगली वीडियो में हम उसको प्रयास करेंगे कि सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें जब तक हम इसका एक अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हमने इसका अगला प्रश्न लिख लिया है। अगला प्रश्न हमें लिखा है 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक। सेम का सेम प्रश्न है, जैसा पहले था वैसा ही का वैसा है, बस इसमें दशमलव लगा दिए। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि हम लिखेंगे प्रथम पद, ठीक है, तो प्रथम पद जो है हमारा a बराबर 0 पॉइंट का हो जाएगा 6, 0.6। सारवंतर थोड़ा सा ध्यान से निकालना। ठीक है, सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1, यहाँ पर d बराबर, यहाँ पे जो हमें निकालना है वो 1.7 माइनस के 0.6।
थोड़ा समझेंगे कि 1.7 0.6 1.7 ये दूसरा पद है, इसमें से हम इसको घटाएंगे। यहाँ पर अलग लिख के मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 6 इधर 0, इसमें से जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो हमारा बचेगा 1.1। तो ये डी का मान हमारे सामने क्या जाएगा 1.1। ए का मान आ चुका है हमारे सामने, ठीक है। डी का मान हमने निकाल लिया और हमें एन का जो मान वो हमारे सामने लिखा है 100 पदों तक। कितने पदों तक है 100 पद। इन सभी का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो हम लिखेंगे एस एन बराबर n/2। सूत्र आप हर बार लिखेंगे, इससे आपको ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। n-1 इंटू डी। एस कितने पदों का है 100 पदों का है, बराबर एन का मान 100 बटे में क्या आएगा 2 गुणा ए का मान है 0.6 धन एन का मान 100 था माइनस के इंटू डी का मान 1.1। केवल आपको मान रखना है, थोड़ी सी छोटी छोटी कैलकुलेशन है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे अकेला। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे हम 100 को 2 से काटेंगे तो 50, इसका गुणा करना है, ठीक है। 0.6 का जब हम 2 में गुणा करेंगे 2×12 की 2 हासिल आएंगे 1, 2 का 0 में 0 और 1 जैसा का तैसा, 1 अंक के बाद दशमलव, तो हम कर सकते हैं 1.2, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यदि हम इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 99 गुणा 1.1, ठीक है। S100 बराबर हमारा 50, इसका गुणा करना है तो हम इसका गुणा करेंगे अभी, ठीक है। मैं इधर आपके लिए गुणा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप जितना भी है ऐसा ना सोचें कि हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, प्रयास करें कि हम एक बार गुणा करें, ठीक है। 9 गुणा 11, ठीक है। डायरेक्ट 11 का गुणा कर सकते हैं आप, एक का भी कर सकते हैं। 1 का करेंगे 9 में, 1 का करेंगे 9 में, फिर 1 का करेंगे 9 में, 1 का करेंगे 9 में। कुछ समय के लिए भूल जाइए कि दशमलव लगा था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। 1 हासिल 9 और 1 10, 1 अंक के बाद दशमलव, तो इस तरीके से क्या लग जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 108.9। इस तरीके से हमने इसका गुणा कर लिया। मैं इसके लिए आपके लिए एक ट्रिक और बता देता हूँ, पहले भी ऐसे गुणा आया था एक बार, ठीक है। 11 का दिया हमें किसी भी संख्या में डायरेक्ट गुणा करना हो, ये 2 के पेयर के साथ ही होगा, 11 भी लिखा हो 99 लिखा हो तो ही हो सकता है। 111 999 3 अंक होंगे, 3 का गुणा, ठीक है, ऐसे होगा। इसका जब गुणा करें तो 9 तो हमें जैसे कि तैसे लिखना है, इन दोनों को जोड़ना है। 9 दूनी 18 हासिल कितनी आएगी 1 और 1 क्या हो जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10। इस प्रकार से हम इसका एक ही बार में गुणा कर सकते थे और 1 अंक का क्या था दशमलव, ऐसे आप कर सकते थे। इसका वीडियो शायद मैं आपके लिए बना दूंगा अगली बार में, ठीक है। या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, शायद मेरे अंदर से पढ़ा हो, मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत समय पहले ही पढ़ाया था, ठीक है। तो अभी हम इसका एक जोड़ और करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। S100 बराबर 50, तो जैसा का तैसा। अब हमें देखिए जोड़ करना है, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ना कैसे है, तो पहले आप लगेंगे 08.9, ठीक है। दशमलव की संख्या इस तरफ लिखेंगे और इस तरफ 0 कर सके जोड़ सकते हैं। 9 2 11 की क्या हो जाएगी आपकी 1 हासिल आएगी, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10 का क्या आएगा 0, 1 हासिल फिर 1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा दशमलव। तो इस तरीके से 110.1 हम इस प्रकार से इसका गुणा करेंगे। S100 बराबर 50 गुणा 110.1। जब इसका आप गुणा करेंगे तो देखिए इसका भी आपके लिए गुणा बताते हैं। 50 गुणा 110 गुणा 1 का गुणा करिए 0, ठीक है। 1 का 0 में 0, 1 पंचे 5, फिर 0 का करेंगे तो 0 और 0, फिर आपको 1 का करना है तो 0 5, फिर आपको 1 का करना है तो 0 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 5 0 5 5 इस प्रकार से, ठीक है। 1 अंक के बाद क्या लगेगा दशमलव, तो बाद में 0 रखने का कोई मतलब बनता नहीं। तो ये 5505, ठीक है, 5505 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप यदि इन वीडियो को समझ लेते हैं पहले, तभी आपको आगे वाले प्रश्न ठीक से समझ में आएंगे। इसमें एक छोटा सा प्रश्न था जो हमने कर लिया, इसका एक चौथा प्रश्न और है, चलिए हम उसी को और करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे दूसरे वाले प्रश्नों को। दूसरा वाला प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है इससे, उसके बाद तीसरे प्रश्न आपको फिर उसमें सभी मान निकालने सीखने होंगे। तो इसलिए यदि आप इनको ठीक पढ़ लेंगे, सही तरीके से समझ लेंगे, तो ही आपको अगले प्रश्न जल्दी समझ में आना शुरू हो जाएंगे। अन्यथा फिर गणित एक ऐसा विषय है धीरे धीरे कठिन की ओर चला जाता है, तो फिर हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम अगला प्रश्न आपके लिए लिखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने एक प्रश्न और लिख लिया। 1/15, 1/12, 1/10
और इधर 11 पदों तक हमें जाना है। तीनों प्रश्न तीनों टाइप के थे, उसमें संख्याएं अलग अलग थी, करने का तरीका सबका क्या था, सेम था। तो इसलिए चलिए देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमें एक AP दी गई, ठीक है, 1/15 कोमा 1/12 1/10, ठीक है। और इसमें कितने पदों तक है, 11 पदों तक, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम प्रथम पद लिखेंगे तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 1/15। प्रश्न कठिन लगता है तो घबराएं ना, आराम से आप उसे करते जाएंगे। सिस्टमेटिक तरीके से यदि आप करते हैं तो आपके लिए वो प्रश्न फिर सरल हो जाएगा। a का मान 1/15, ठीक है। सारवंतर हमें निकालना है, इसके सारवंतर निकालने में भी छात्रों को थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो मैं आपको निकालना एक तरफ बता देता हूँ, ठीक है। d बराबर, देखिए a2 का मान है 1/12, 1/12, a1 का मान है 1/15। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। इस दोनों का क्या लेना, हमें एलसीएम, एलसीएम लेना सभी छात्रों को आना चाहिए, ठीक है। सॉरी 15 लिखा है, ठीक है। हम इसको किससे काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 5 15, फिर 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 5 जैसा करता था, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5। ये एलसीएम लेना आपको पहले से आना चाहिए, ठीक है। इन सभी का एक गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 और 20 का हो जाएगा 60। इसका जब इसमें भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, उस 5 का गुणा करेंगे अपन ऊपर, 15 से इसका भाग लगाएंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा करेंगे ऊपर, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसका एलसीएम क्या आ गया, बोलिए 60। 12 से भाग लगाया, 5 बार गया, 5 के ऊपर गुणा, 5 एकम 5। 15 से भाग लगाया, 4 बार गया, 4 के ऊपर गुणा, 4 एकम 4। डी बराबर 5 में से 4 घंटे का बचेगा 1/60, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने काय का मान निकाल लिया डी का। और एन का मान जो हमारे सामने है वो एन का मान कितना है, 11, ठीक है। एन का मान कितना है, 11। दोस्तों ये 11 लिखा हुआ है, आप ठीक से समझिए, पदों तक लिखा है 11। एन का मान जो है कितना है, 11, अन्यथा आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। एस एन निकालेंगे हम, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। S11 बराबर 11/2, 2 जैसे कहते हैं ऐसे। देखिए अब a का मान जो है ना वो 1/15, तो हम यहाँ पर 1/15 लिखेंगे। जहाँ पर जो मान दिया वहाँ पर केवल पुटअप करना है, रखना है, ये समझिए। n का मान 11 था, 11 माइनस के 1 इंटू डी का जो मान है वो 1/60 आ गया है। 1/, हम क्या लिख देंगे, 60। यहाँ से थोड़ा सा आपके लिए समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो है ना थोड़ी सी कठिन लग सकती है छात्रों को। चलिए हम बिल्कुल स्लो तरीके से करेंगे और बड़े आराम से करेंगे, जिससे कि आपको बेहतर तरीके समझ में आ सके। मैं इसको अब लिख रहा हूँ इधर, S11 बराबर, देखिए 2 का भाग इसमें जा नहीं सकता, इसलिए हम इसको जैसा का तैसा लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका गुणा ऊपर कर देंगे, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, जो हो जाएगा 2 में आ जाएगा 15, प्लस इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो बचेगा 10 गुणा 1 क्या लिखा हुआ है, 60। मैं आपको हर स्टेप में एक एक चीज़ करा रहा हूँ, अकेला ज़्यादा नहीं करा, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। S11 बराबर 11/2, इसका भी अभी हम कुछ नहीं किया, 15 जैसा का 10 का गुणा या तो इधर कर दीजिए, नहीं तो 0 से 0 ये कट जाएगा, ठीक है। 10 एकम 10, 10 छिंग 60, ये आ जाएगा 1/6, ठीक है। S11 बराबर 11/2। सेम यहाँ पर आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 15 दूनी 30 आ जाएगा। आप ऐसे 3 से काट दें, 5 15, 3 दूनी 6, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 5 15, 15 दूनी क्या आ जाएगा, 30। यानी कि हमको एक ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका भाग दोनों में चला जाए। देखिए 15 दूनी 30 और 6 पंचे 30, ऐसा पढ़ा हम ढूंढ सकते हैं, तो हमें एलसीएम लेना आसान हो सकता है। 15 का जब हम इसमें भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा तो क्या हो जाएगा, 4। 6 का इसमें भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा, और फिर ऊपर गुणा तो 5 एकम 5। S11 बराबर 11/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 9 क्या आएगा, 30। अब जो यहाँ कोष्टक लगा इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, गुणा लगा सकते हैं। कोई चीज़ अगर कट सकती है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो हम उसे कुछ नहीं कर सकते, जैसा का तैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ कटने लायक नहीं है, पर ये कट जाएगा, ठीक है। 11/2 जैसा का तैसा, 3 तिरके 9, ठीक है, 10 तिया 30। ऊपर यदि हम गुणा करेंगे तो 11 दूनी, ठीक है, 11 × 33 हो जाएगा, सॉरी 11 × 33, 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20।
ये इसका आंसर है। थोड़ा सा आपके लिए कठिन लग सकता है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा कई सवाल ऐसे होते हैं जिनको अपने थोड़ा समझ के करना पड़ता है। एक बार पूरे तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, खुद से करें, चारों सवालों को करेंगे तो बेहतर तरीके से आपके लिए समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमने इसके पहले के एक सवाल आपका पहले की वीडियो में पड़ा हुआ है, 3 सवाल जो हम आपको एक वीडियो में दे देंगे, आप इसको पूरा देख लेना जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यदि आपको ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक पर भी आप बटन दबाएं। लाइक करने से क्या है कि आपके फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो और पहुंचेगी, ताकि वो भी इस वीडियो को देखेंगे और उनका भी भला हो सकेगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, उसको लाइक अवश्य करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप उसका ऑन कर लीजिए, जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए मिल जाएगी। कई बार थोड़ा सा डिले हो जाता है, हम पर डे वीडियो नहीं डाल पाते हैं किसी कारणवश से, लाइट की समस्या हो जाती है या घर के कामों की समस्या हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा इंतजार भी कर लिया करें आप। यदि 1-2 दिन का टाइम लगता है, पर वीडियो आपके लिए पूरे साल मिलेगा, लगातार मिलेगा, लगभग सभी चैप्टरों की वीडियो आपके लिए पहुंचेगी। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।